बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, रियल एस्टेट की दुनिया से आपके सामने हम गाए बगाए नई नई वीडियोस लेकर आते रहते हैं, सजेशंस भी देते हैं, आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर जवाब भी देते हैं। पाकिस्तान इस वक्त आप जानते हैं कि एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आज 7 मई है और आज इंडिया ने अटैक भी किया है। डेफिनेटली ये चीज़ें जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर होती हैं वो पाकिस्तान के या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसकी इकानमी है उसको बिलाशुबा इससे मुतासर होती है। तो पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत छोटी इकानमी है। पाकिस्तान के वैसे भी जो माशी हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, ये आप लोग समझते हैं, और ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए रियल स्टेट में जो काम होना चाहिए, जो तरक्की रियल स्टेट को करनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। उसकी बड़ी वजह गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो जिसने रियल स्टेट को बुरी तरह मुतासर भी किया। लेकिन गवर्नमेंट ने जब वो स्टेप उठाए भी रिलीफ देने के लिए रियल स्टेट को, तो वो कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से वो स्टेप दब के रह गए। मसलन FED में जो छूट दी है गवर्नमेंट ने, ये बहुत बड़ा स्टेप है। इससे ये तासर था कि शायद रियल स्टेट में कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन अपेरेंटली कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। कल बैरियर टाउन के हेड ऑफिस में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो जहाँ पे डेली के 150-200 ट्रांसफ़र्स होती थी, वहाँ मुश्किल से 3-4-5 ट्रांसफ़र्स हो रही हैं। तो ये हालात इस वक्त रियल स्टेट के चल रहे हैं। हालांकि बैरियर टाउन फादर ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स में से कहता हूँ। पाकिस्तान में रियल स्टेट की बुनियाद डाली बैरियर टाउन ने, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम था। दिन में 250, 300, 150 ट्रांसफ़र्स तो नॉर्मल होती थी, लेकिन अभी वो कम होकर 4, 5, 6, 7 इससे ऊपर ट्रांसफ़र्स नहीं हो रही है। जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों ने पाकिस्तान में रियल स्टेट के अंदर इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। बेशुमार लोगों ने अपना सरमाया जो है वो दुबई वगैरह में शिफ्ट कर लिया है। लेकिन सारे पाकिस्तानी तो दुबई नहीं जा सकते हैं। जो हम जैसे लोग हैं उन्हें पाकिस्तान में जीना है, पाकिस्तान में ही मरना है, और लोगों की ज़रूरियात भी ज़ाहिर होती हैं। घर की भी है, प्लाट की भी है, आबादी भी बढ़ रही है। तो ये जो रियल स्टेट की ज़रूरत है ना, जो नीड है लोगों के लिए, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। कम ज़रूर हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती है। लोगों के माशी हालात की वजह से इसमें कमी आ सकती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों के माशी हालात बेहतर होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो अपना घर बनाएं, अपना प्लाट लें, अपनी ज़मीन लें। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ जो काम है रियल एस्टेट के अंदर होता रहता है। तो इसीलिए मैं जो आज की वीडियो का मकसद है वो यही है कि जो लोग लंबी प्लानिंग में अरसा ज़ाया कर देते हैं उन्हें नुकसान होता है। डिसीजन वही होता है जो आप राइट टाइम करें, सही वक्त के ऊपर जो फैसला आप करें उसी का फ़ायदा होता है, और उसी से ही आप फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अभी पाकिस्तान में रियल एस्टेट की जो कीमतें हैं वो गिरी हुई हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप फॉरेन एक्सचेंज के साथ उसको कंपेयर करें। अगर पाकिस्तानी रुपए में कंपेयर करेंगे तो वो आपको महंगी लगेगी, इसलिए पाकिस्तानी पैसे की वैल्यू नहीं है दोस्तों। तो ये इस वक्त बेहतरीन मौका है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या जो पाकिस्तान के अंदर आने वाले लोग हैं कि वो अपनी ज़रूरतों को इस डिक्लाइंड मार्केट में अपनी ज़रूरतों को अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। यानी कि उन्हें सस्ते प्लाट मिल सकते हैं, चाहे वो सोसाइटीज़ के अंदर हों, चाहे वो सोसाइटी से बाहर हों, सेटल्ड एरिया में हों। मसलन पिंडी की जो बेल्ट है इसमें अगर आप देख लें तो आप सदर से जब निकलते हैं तो 2 रूट आपको मिल जाते हैं, अडयाला रोड है, चक्री रोड है। इसके ऊपर आपको बेशुमार ऐसे सेटल्ड एरिया मिल जाते हैं जहाँ पे आपको प्लाट मिल जाता है 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक आपको 5 मरला प्लाट मिल जाता है। तो हमारे पास सर-ए-दस्त इस वक्त जो है वो पीलू रोड आपने देखा होगा कोहाला के पास, उसके ऊपर जगह मौजूद है, वहाँ पे आपको प्लाट मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फ्लैट्स भी अवेलेबल हैं। बैरिया PWD के अंदर एक फ्लैट है, उसकी वीडियो मैंने टिकटॉक के ऊपर भी छाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। या फिर चक्री रोड के ऊपर आप आते हैं तो आपको चक्री रोड के ऊपर भी मेरा लिखा टाउन के अंदर आपको प्लाट मिल सकते हैं, SS मॉडल टाउन के अंदर मिल सकते हैं। इसी तरह फिर आप आगे आते जाएँ तो रनियाल का एरिया आ जाता है, वहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। फिर अलहरम सिटी है, उसके अंदर इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ये सारी इन्वेंट्रीज हमारे पास वो है जो कैश वाली है, जो पोजेशन वाली है, जहाँ पे आप पेमेंट दे के प्लाट लेके फ़ौरन अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कब्जे वाला कोई खतरा नहीं है, बाकब्जा जगह है। आप पहले वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, उसके बाद पेमेंट करें। तो ये एक हमारा दावा है जी। तो जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो चाहते हैं कि वो किराए से जान छुड़ाएँ, तो उन्हें चाहिए कि वो अपना फ़ैसला जो है क़ुव्वत फ़ैसला पैदा करें और फ़ैसला करें। और बाकी घर बनाना, शादी ब्याह करना, इसमें तो जब तक अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जब बंदा शादी ब्याह के लिए, घर बनाने के लिए स्टेप उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद भी करता है। तो ये काफ़ी सारे लोगों की फ़ोन कॉल्स आती हैं, हम ये प्लान कर रहे हैं, हम ये प्लानिंग से कोई चीज़
ریل اسٹیٹ کے اندر ایسا سچ نہیں ہوتی ہے. جو آپ کو ضرورت ہے شیلٹر ضرورت ہے اس کے لیے آپ پلاٹ لیں گے اس کے بعد کنسٹرکشن اسٹارٹ کریں. کنسٹرکشن کی سروسز بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دیں گے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کو امید بندھائے گی جو ابھی تک سوچ بچار میں ہے کہ ہمیں کہاں پہ پلاٹ لینا چاہیے. جہاں پہ بھی ایک دفعہ لے لیں اور سٹارٹ کر لیں, پہلا سٹیپ لے لیں, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. آخر میں دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.